अस्पताल में, चूंकि वहां पर शव मौजूद है सिविल हॉस्पिटल में और डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। मेरी सहयोगी पिंकी, उनका रुख करना जरूरी हो जाता है। पिंकी, इस वक्त किस तरीके की हलचल वहां पर आप देख रही हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है? विजय रूपानी के परिजन भी अब अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, कुछ अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, खबर ये मिल रही है कि किसी भी वक्त जो है वो पहुंच सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गुजरात कैबिनेट में मंत्री जो है जगदीश पंचाल भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और परिजनों से इस वक्त मिले हैं। जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन एक एक पल का इंतज़ार इन परिवार वालों के लिए जो है बहुत ही लंबा हो रहा है प्रतिमा, क्योंकि लगातार जैसे हम बता रहे हैं कि शवों की पहचान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति जो वो यही है और यही कारण है कि डीएनए सैंपल्स जो है वो लिए जा रहे हैं। हम लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है, लगातार डीएनए टेस्टिंग जो है वो की जा रही है, लेकिन डीएनए टेस्टिंग के बाद भी करीब जो है 72 घंटों का इंतज़ार जो है वो करना होगा। मातम पसरा हुआ है, पल पल का इंतज़ार जो है इन परिवार वालों को है कि कब उन्हें जिनको उन्होंने खोया है उनका शव एटलीस्ट जो है वो उन्हें मिले। इस इंतज़ार में यहाँ पर हर कोई जो है बैठा हुआ है और साथ ही रो रो कर उनका बुरा हाल है, क्योंकि एक एक पल उनके लिए काटना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये पूरे हालात देखे जा रहे हैं मृतकों के, उसमें कहना मुश्किल है कि कौन है और किस तरह से इनकी पहचान जो है वो की जा सके। और यही कारण है कि तमाम परिजन इस वक्त अपने डीएनए सैंपलिंग के इंतज़ार में यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो लोग सैंपल्स दे चुके हैं उन्हें उन रिपोर्ट्स का इंतज़ार है, जिससे कि वे पता लगा सके कि उन्होंने जिन अपनों को खोया है वो कब उन्हें जो है दिए जाएंगे उनके शव। तो इस इंतज़ार में इस वक्त हर परिजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो विदेशों में बैठे थे वो भी जो है आज दोपहर तक यहाँ पहुँचने की संभावना है। इस बीच ये भी खबर मिल रही है कि विजय रूपानी के जो परिवार के सदस्य है वो भी जो है यहाँ पहुँच सकते हैं डीएनए टेस्टिंग के लिए। हालाँकि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि उनकी बहन के जो टेस्टिंग है वो लिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परिवार के सदस्य भी जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन लगातार जैसे कि आप देख रहे हैं तमाम सदस्य यहाँ पहुँच रहे हैं और ये टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार यहाँ पर चल रही है, ताकि जल्द से जल्द जो शवों को पहचानने की जो कवायद है वो और भी ज़्यादा तेज कर दी गई है। जी प्रतिमा। कई तरह के सवाल इस विमान हादसे को लेकर लगातार पूछे जा रहे हैं, जिनका जवाब मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक ऐसा विमान जिसे बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ही सुरक्षित प्लेन जो माना जाता है, वो किस तरीके से ताश के पत्ते की तरह यहाँ पर गिरा और उसके बाद 1.25 लाख लीटर फ्यूल जिस विमान में था वो जिस तरीके से धुएं का गुबार उन तस्वीरों में हम सभी ने देखा, उसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स तक दंग रह गए हैं कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, अगर था तो उसे दुरुस्त क्यों नहीं किया गया फ्लाइट के टेक ऑफ के वक्त, क्योंकि महज 40 सेकंड का वो विंडो बताया जा रहा है जिसमें ये सब कुछ हो गया, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। अभी भी एक बार फिर से घटनास्थल की तस्वीरें आप देख लीजिए, देखिए किस तरीके से इस पूरे इलाके में अब आपको बहुत इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं, सिवाय पुलिस बल के यहाँ पर आपको अंदर के इलाके में कोई भी नजर नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं घटनास्थल का मुआयना करने के लिए, तो ऐसे में हालात का जायजा लगातार लिया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद स्निफर डॉग स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें अभी भी रबल में तलाश कर रही हैं कि कोई दबा हुआ ना हो, कोई फंसा हुआ ना हो, और इसी में ऐसे में यहाँ कई तरह के स्ट्रेचर्स अंदर गए हैं। कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन देखिए, जो विमान 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो 475 फीट की ऊंचाई के लेवल पर आ गया। पायलट्स को भी हालात को समझने समझाने में कुछ ही सेकंड्स का विंडो मिला था, जिसमें उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दी भी थी, मेडे उनकी तरफ से कहा गया था, एटीसी को जानकारी दी गई थी, लेकिन फिर भी बावजूद इसके हालात को संभाला नहीं जा सका। अब अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में कई परिवारों की खुशियां चूंकि छीन ली हैं, उन्हें ताउम्र नहीं भरने वाला जख्म दे दिया है। जिन घरों में कल तक खुशियां थीं, लोगों के चेहरे गुलजार थे, सब अपनों के आने के इंतजार में थे, वहां आज मातम पसरा हुआ है। तो ऐसे में उन परिजनों की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो डीएनए सैंपल देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन एयरपोर्ट का मैं रुख करना चाहूंगी, गणेश ठाकुर मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। गणेश, क्या प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच चुके हैं, क्या कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है?
प्रतिमा, अगले 5 से 10 मिनट में प्रधानमंत्री इनका प्लेन यहाँ लैंड कर सकता है, क्योंकि 8:30 बजे का समय दिया गया है कि उनका काफिला यहाँ से जाएगा। तो जैसे ही यहाँ वो पहुंचेंगे तो सीधे मेरे मुताबिक वो क्रैश साइट पर ही पहले जाएंगे, वहाँ का पूरा वो जायजा लेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी घटना ये घटी है और कईयों ने अपने करीबियों को खोया है और एक सवाल एविएशन इंडस्ट्री को लेकर यहाँ खड़ा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पीएम खुद ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जांच ठीक से हो, खुद वो समझना चाहते हैं कि हादसा कैसे हुआ, जिसके आधार पर आगे वो सिविल एविएशन मिनिस्टर्स, एक्सपर्ट से बात करके, क्योंकि पर्सनली पीएम इस पूरे दुर्घटना को मॉनिटर कर रहे हैं। कल से ही हमने देखा कि सारी जानकारियां रेस्क्यू ऑपरेशंस की उन्होंने ली थी और अब वो यहां पर आकर इन्वेस्टिगेशन किस तरह होगा, जांच किस तरह आगे बढ़ेगी, ये भी देखेंगे और परिजनों से मिलेंगे, बाकी घायलों से मिलेंगे। तो मैं तस्वीरें वापस आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फिलहाल तो मूवमेंट जैसे पीएम मूवमेंट होती है, सभी लोग अलर्ट मोड पे रहते हैं, वैसा नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है अगले कुछ मिनटों में जब लैंड करेगा उनका प्लेन, उसके बाद ही यहाँ से उनकी मूवमेंट होगी, तो तभी यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पुख्ता टाइट दिखेंगे। फिलहाल अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनको रिसीव करने के लिए तमाम बड़े अधिकारी हो या राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सिविल एविएशन मिनिस्टर भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ से सीधे क्रैश साइट पर वो जाएंगे और उसके बाद संभवतः वो अस्पताल जाएंगे, ऐसी जानकारी यहाँ फिलहाल मिल रही है। प्रतिमा, तो एयरपोर्ट पर लगातार हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी वहां से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी अपडेट्स के लिए मैं आपका रुख करूंगी गणेश, आप लगातार नजर बनाए रखें। मेघा का मैं रुख कर लेती हूँ एक बार जल्दी से। मेघा, क्विक अपडेट अगर आप दे सकें, प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ आना है और क्या कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है उनके दौरे को लेकर? प्रधानमंत्री देखिए, उनको G7 के लिए भी निकलना है, तो ये दौरा बहुत लंबा नहीं रह सकता है। लेकिन अभी ये अनक्लियर है, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो प्रधानमंत्री जब लैंड करेंगे तो यहाँ आपको दिखेंगे, तो शायद हमारे कैमरास में आप प्रधानमंत्री को देख पाएंगे थोड़ी देर में। उसके बाद अस्पताल जाएंगे और जैसा हम लोग अभी पिछले 2 घंटे से बात कर रहे हैं, जो एक सर्वाइवर है उनसे भी मिलेंगे और परिवारजनों से तो डेफिनेटली मिलना है। ये डॉक्टर हाउस है, बट हमने पहले आपको दिखा चुके हैं वो डॉक्टर हाउस में कुछ परिवारजन जिनके घर के लोग गए हैं, जिनके घर के लोगों की मौत हुई है, वो यहाँ आगे जमा हैं। पुलिस वाले ने मुझे ये बताया थोड़ी देर पहले कि वो उधर आगे की तरफ जमा है। शायद प्रधानमंत्री यहाँ आकर उनको भी मिलेंगे, अस्पताल जाएंगे अब और परिजनों को मिलेंगे, विजय रूपानी जी के घर वालों को मिलेंगे। क्या फ्यूनरल की तैयारी हो रही है विजय रूपानी जी के लिए? जैसे मैंने कहा, 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो तैयारियां बड़ी होंगी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो है वो सब आएंगे उनके फ्यूनरल के लिए। जिस तरीके से इस हादसे में उनकी मौत हुई है, दुखद है। ये प्रधानमंत्री की बात रही। इससे तुरंत यहाँ इस एस्पेक्ट से निकलकर मैं आपको 2-3 और बातें बताना चाहती हूँ जो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसे कल बताया गया, राममोहन नायडू ने कल ये कहा कि सिर्फ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स ही नहीं, भारत ने भी DGCA के अलावा एक और कमिटी का गठन किया है जो इन सारी चीजों में जाएगा कि क्यों और कैसे ये हादसा हुआ। जिन चीजों की बात यहाँ पर की जा रही है, ये समझना जरूरी है कि क्या यहाँ फ्यूल कंटामिनेशन हुआ था। एक जो बोइंग के तरफ से भी ये बात आ रही है कि फ्यूल कंटामिनेशन की वजह से हो सकता है कि ये पावर नहीं ले सका इंजन और नीचे गिर गया। ये बहुत क्लियर है कि इंजन पावर नहीं ले सका और ये ड्रीम लाइनर है जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। अभी तक बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा हादसा एक ड्रीम लाइनर के साथ हुआ और ड्रीम लाइनर बहुत पुरानी एयरक्राफ्ट नहीं है, 2011 में ही ये एयरक्राफ्ट बाजार में आई थी। भारत पिछले 15 साल से इसे इस्तेमाल कर रहा है और इस तरीके का हादसा कभी भी नहीं हुआ। तो ऐसी क्या बात हो गई? टेम्परेचर, एक बात की जा रही है कि टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी लो है और शायद उसकी वजह से पावर खींचने में उस इंजन को तकलीफ हुई। लेकिन ये सारे जो तमाम पॉइंट्स आप मेंशन कर रही हैं मेगा, एविएशन एक्सपर्ट्स भी ये सवाल लगातार उठा रहे हैं और ये सब कुछ जांच का विषय है। जब इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की होगी तो ही सच सामने आ पाएगा कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा पेश कैसे आ गया।